भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगयामं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पापांकुश एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी या फिर पद्मनाभम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि के पद्मनाभ रूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गुणों का विकास होता है तथा सांसारिक समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस संसार के सभी सुखों को भोगते हुए मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। पद्मनाभ एकादशी अर्थात कि पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य राजा के समान जीवन जीता है। राजसी ठाट बाट और उसे संपूर्ण प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण भी मात्र कर लेता है, उसे 1000 राजसू यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। वैसे भी जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि की उन स्वरूप को मैं वंदन करती हूँ और बार बार वंदन करती हूँ, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। उन पालनहार परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। एक बार अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, हे मुरलीधर, मैंने अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात कि इंद्र एकादशी का वर्णन आपके श्रीमुख से श्रवण किया है। कृपा करके अब मुझे शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में बतलाइए। इस व्रत का क्या नाम है एवं इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? किन्हें यह व्रत धारण करना चाहिए, वह सभी आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, हे कुंती नंदन पुत्र, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो इस व्रत को करता है, जीवन में उसके संपूर्ण प्रकार के दुख, कष्ट और पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत और इसकी कथा अत्यंत ही पुण्यदायी, कल्याणदायी और अक्षय प्रदान करने वाला है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को करने से मनवांछित इच्छा की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य कठिन तपस्या करता है और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप तप करके जो पुण्य फल प्राप्त करता है, वह सभी चीजें क्षणिक भर मात्र में ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। यदि इस दिन मनुष्य भगवान श्री हरि को नमस्कार ही मात्र कर ले, तब उसे संपूर्ण प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और यमलोक की यातनाएं उसे नहीं भोगनी पड़ती हैं। यम द्वार उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते हैं। हे पार्थ, इसी संदर्भ में एक अत्यंत ही
कल्याणदायी व्रत कथा है। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहा करता था। संपूर्ण जीवन उसका हिंसा, लूटपाट, मदपान और भी बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। इस तरह से अपने जीवन को पाप कार्यों में ही व्यतीत करते करते उस बहेलिए का अंतिम समय आ गया। जब यमराज के दूत उस बहेलिए को लेने आए और यमदूत ने बहेलिए से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है और हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनते ही बहेलिया भय से कांप उठा और कांपते हुए वह वहीं पर स्थित महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय महर्षि अंगिरा ध्यान में मग्न थे। बहेलिया वहीं पर बैठ करके महर्षि के ध्यान से निकलने के लिए इंतजार करने लगा। जब महर्षि अंगिरा का ध्यान टूटा तब वह बहेलिया कपकपाता हुआ भयभीत होकर के महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन पर्यंत सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई एक ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञानी हैं, कृपया कर मुझ पर भी आप अपनी कृपा कर दें। महर्षि अंगिरा बहेलिए की बातों को सुनकर के द्रवित हो उठे और उन्होंने उसे राह दिखलाई। बहेलिए से कहा, हे पुत्र, तुम्हें अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पापांकुश एकादशी का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिए ने पापांकुश एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ संपन्न किया, जिससे बहेलिए के सभी पाप नष्ट हो गए। इस व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की कृपा से वह अंत समय में वैकुंठ धाम को गया। यमराज के दूत इस चमत्कार को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। जब उन्होंने पापांकुश एकादशी के व्रत के प्रभाव को जाना तब वह भी इससे प्रभावित हुए बिना रह न पाए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पापांकुश एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यम के द्वार के दर्शन नहीं होते हैं तथा संसार में दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धनाढ्य और कुलीन परिवार में मनुष्य का जन्म होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण तब कहते हैं, हे पार्थ, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, पद्मनाभ स्वामी की जय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना पापांकुश एकादशी की व्रत कथा। कल नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।